दोस्तों, आपका अपने चैनल जय गुरुदेव में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अमरबेल के 6 शक्तिशाली प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिन्हें जल्दी से कोई नहीं बताता। आज आप जानेंगे कि सिर्फ अमरबेल की मदद से आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं और अपनी किन किन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। इन प्रयोग को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करें। तो दोस्तों, अमरबेल पीले रंग की होती है और ये पीले रंग के तार के समान होती है और किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ जाती है और इस अमरबेल का तंत्र में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस अमरबेल में एक ऐसी अद्भुत शक्ति विराजमान होती है कि अनसुलझे कार्यों को भी आसान बनाने में सार्थक सिद्ध होती है। दोस्तों, मैंने इस अमरबेल के कुछ प्रयोग किए हैं जो सिद्ध हुए हैं और वही प्रयोग मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वशीकरण का प्रयोग सिखाने जा रहा हूँ कि आप बिना साधना किए, बिना किसी मंत्र जाप के, केवल अमरबेल की मदद से आप बहुत आसानी से वशीकरण कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अमरबेल को अपने घर पर लाकर अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद उस अमरबेल को छाया में सुखा ले। जब अमरबेल सूख जाए, उसके बाद उस अमरबेल को बारीक पीस ले, उसका पाउडर बना ले। और जब पाउडर बन जाए, उसके बाद उस पाउडर में शुद्ध गोरोचन और काली हल्दी मिलाकर उसे तांबे के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर ले और इसे हमेशा अपने गले में धारण करके रखे। जब तक ये ताबीज आपके गले में रहेगा, लोग आपके वश में रहेंगे। और इसे धारण करने के बाद आप जिस भी व्यक्ति के सामने जाओगे और अपना जो भी कार्य करवाओगे, तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। दोस्तों, इसे धारण करने से आश्चर्यजनक वशीकरण होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस प्रयोग में किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रयोग स्वयं में ही सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये प्रयोग इसी तरह अपना कार्य करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस अमरबेल का दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ और इसका दूसरा प्रयोग है आर्थिक समस्या का निवारण। तो दोस्तों, आप केवल अमरबेल की मदद से अपनी आर्थिक समस्या का निवारण बिना किसी साधना के कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जब अमरबेल कच्ची हो तो उसे उसी समय तोड़कर अपने घर ले आए। उसके बाद उसे पीसकर उसका रस निकाल ले। और दोस्तों, जब अमरबेल का रस निकल जाए तो उसमें थोड़ा सा अष्टगंध मिलाकर उसका घोल बना ले और एक भोजपत्र ले और उस भोजपत्र पर अनार की कलम से इस यंत्र को बना ले। जब आपका यंत्र बन जाए, उसके बाद उस यंत्र को कपूर की धूनी दे और धूनी देने के बाद उस यंत्र को शहद में डालकर रख दे। दोस्तों, बाजार से एक शहद की डिब्बी ले आना और उसमें इस यंत्र को डालकर डिब्बी को बंद करके रख देना। और दोस्तों, सिर्फ इतना करने से इसका चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जब आप यंत्र को शहद की डिब्बी में बंद करके रखोगे, तो उसे किसी ऐसे स्थान पर रखना जहां कोई उसे छू ना सके या वो डिब्बी किसी की नज़रों में ना आए। उस डिब्बी को केवल 21 दिनों तक आपको दूसरों से बचाकर रखना है। और जब 21 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद उस यंत्र को उस डिब्बी से बाहर निकाल कर किसी भी नदी में विसर्जित कर दे। बस इतना सा ही काम है और इतना ही करने से आपकी आर्थिक समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको केवल एक ही प्रयोग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आर्थिक समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं।
कोई उपाय कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता। इसी समस्या को देखते हुए आपके कार्य को और आसान बनाने के लिए मैं आपको इसी यंत्र के 2 प्रयोग और बता रहा हूँ। एक प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया है, 2 प्रयोग और समझो और इस वीडियो को या तो सेव कर लेना या इन प्रयोग को कहीं लिख लेना। तो दोस्तों, इसके दूसरे प्रयोग के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एक पलाश का पत्ता अपने घर ले आए। उसके बाद उस पत्ते पर उसी यंत्र को बनाकर अपने गले में धारण कर लें और ऐसा करने से भी आर्थिक समस्या का निवारण होता है। और इसके तीसरे प्रयोग में आपको क्या करना है कि जो यंत्र आपको दिया है तो उसी यंत्र को एक तांबे के पत्र पर लिखकर धारण कर ले और ऐसा करने से भी आर्थिक समस्या का निवारण होता है। दोस्तों, एक ही यंत्र है और इसके 3 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। अब इन 3 प्रयोग में जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रयोग को करो। ये तीनों प्रयोग ही सिद्ध हैं और इन तीनों से ही आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको अमरबेल का तीसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ और वो है व्यापार की समस्या का निवारण। आप केवल अमरबेल की मदद से अपने व्यापार में आए समस्या का निवारण हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अमरबेल को अपने घर ले आए और उसे अच्छे से साफ करके उसे एक दूसरे में लपेट कर उसकी एक छोटी सी बॉल बना लें, एक छोटी गिरी की तरह। फिर उस गिरी के ऊपर यानी कि अमरबेल की उस छोटी सी बॉल के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें और उस वस्त्र के ऊपर इस यंत्र को स्थापित कर दें। बस इतना सा ही काम करना है और ऐसा करने से आपके व्यापार में आई समस्या का निवारण हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। लेकिन आप इस यंत्र को कैसे बनाओगे, इसकी विधि भी समझ लो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अमलतास की कलम लेनी है और एक पलाश का पत्ता लेना है। उसके बाद पीले रंग की स्याही से उस पत्ते पर आपको इसी यंत्र को बनाना है, वो भी केवल गुरुवार के दिन। केवल गुरुवार के दिन ही ये यंत्र बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, जब आपका ये यंत्र बन जाए उसके बाद उस यंत्र के ऊपर भुई आंवला की पत्तियों को चढ़ाते रहें, क्योंकि दोस्तों भुई आंवला की सूखी हुई पत्तियां भी लाभदायक होती है। और दोस्तों, इसी यंत्र को बनाकर अगर आप अपने गले में धारण करते हो तो इस यंत्र को धारण करने से भी आपके व्यापार में आई समस्या का निवारण हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी यंत्र को आक के पत्ते पर इसी विधि से बनाकर अपने गले में धारण करते हो तो ऐसा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, व्यापार की समस्या के निवारण के लिए भी मैंने आपको 3 प्रयोग बताए हैं और इनमें से भी आप किसी भी प्रयोग को करके इसका लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको अमरबेल का चौथा प्रयोग बताने जा रहा हूँ और वो है टोने टोटके का निवारण। आप केवल अमरबेल की मदद से किसी भी प्रकार के टोने टोटके का निवारण कर सकते हो और वो भी घर बैठे। अगर आपके शत्रु ने किसी तांत्रिक के द्वारा आपके कारोबार की जगह टोना टोटका करवा दिया तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक तो अमरबेल और एक श्वेत कलिहारी की जड़, इन दोनों को अपने घर ले आएं और इन दोनों को अच्छे से साफ कर लें और इसके साथ बाय बिडंग के 3 दाने लें और इन सभी को एक साथ मिलाकर आपके व्यापार का जो स्थान है तो वहाँ पर जमीन में इन सभी चीज़ों को गाड़ दें। और ऐसा करने से आपके व्यापार में लगा टोना टोटका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको अमरबेल का 5वां प्रयोग बताने वाला हूँ और वो है गर्भपात से निवारण। आप केवल अमरबेल की मदद से इस समस्या से भी बहुत आसानी से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, ये समस्या आज के समय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। काफ़ी महिलाओं की ये शिकायत है
कि वे गर्भ धारण तो करती हैं, लेकिन गर्भ ठहरता नहीं है, गर्भ गिर जाता है, जिसके कारण वे महिलाएं निराश हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी या आपके परिवार में किसी स्त्री को ऐसी समस्या है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इसे बड़े ध्यान से समझें। सबसे पहले आप अमरबेल को अपने घर ले आएं और उसे अच्छे से साफ कर लें, और कोई भी धागा ले लें और उस धागे की सहायता से उस अमरबेल को लपेटकर एक माला बना लें, या आप उस धागे में पिरोकर भी उसकी माला बना सकते हो। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना। तो जब वो माला बन जाए, उसके बाद उस माला को वो महिला अपनी कमर में धारण कर ले। और दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा करने से गर्भ गिरना बंद हो जाएगा। आप इस प्रयोग को जरूर करें और माता पिता बनने का सुख प्राप्त करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस अमरबेल का छठा प्रयोग बताने वाला हूँ, और वो है मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप खुश हो जाओ, क्योंकि ये प्रयोग आपके लिए ही है, और इस प्रयोग की मदद से आपकी इस समस्या का निवारण भी हो जाएगा और आप अपने मनपसंद जीवन साथी से भी विवाह कर पाओगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो बिना किसी परेशानी के आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, इस प्रयोग का गलत इस्तेमाल मत करना। अगर आप गलत नीयत के साथ इस प्रयोग को करते हो, तो इसका दंड भी आपको जरूर मिलेगा। ऐसा मत करना कि लड़की अच्छे खानदान की है, अच्छे परिवार की है, और उसके रूप रंग से प्रवाहित होकर आप ठान लो कि मैं इस लड़की से विवाह कर लूं तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी कि आपके दिल में लड्डू फूटने लग जाए शादी के, आप मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लो, लेकिन वो आपको जानती भी नहीं है और ना ही उसे आपसे कोई मतलब है, और आप सोचो कि मैं इस प्रयोग को करके उससे विवाह कर लूं। तो दोस्तों, इस तरह किया गया प्रयोग सिद्ध नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आपने ठान ही लिया है कि मुझे उसी लड़की से विवाह करना है, और आपकी नीयत साफ है, यानी कि आप विवाह के बाद उसे अपना प्रेम दोगे, उसका जीवन भर ध्यान रखोगे और पूर्ण निष्ठा के साथ अपना पति धर्म निभाओगे। तो जब ऐसी भावना आपके अंदर हो, तो इस प्रयोग का दूसरा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, उसे भी ध्यान से समझना, वो बचने के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक तो अमरबेल, एक अमलतास, एक अड़सा और एक अरंड की जड़ को कभी भी किसी भी समय प्राप्त कर ले, और इन सभी जड़ को अच्छे से साफ करके सुखा ले। जब ये जड़ सूख जाए, तब इन सभी जड़ों को एक साथ मिलाकर इनका बारीक चूर्ण बना ले। उसके बाद इस चूर्ण को अपने पास रख कर किसी कुम्हार के पास चले जाएं, और वहाँ जो कुम्हार की चाक है जिस पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो जब वो चाक चल रही हो, तो उसी समय चलती हुई चाक की मिट्टी में उस चूर्ण को मिला दे जो आपने अपने घर बनाया था उन जड़ों से। तो जब आप उस चाक में वो चूर्ण मिला दोगे, तो उसी मिट्टी का एक मानव आकृति का पुतला बना ले, यानी कि एक मूर्ति बना ले उसी मिट्टी की। उसके बाद गिलोय का रस निकाल ले, और गिलोय को अमृता भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो जब गिलोय का रस निकल जाए, उसके बाद उस रस को जो आपने मूर्ति बनाई है, तो उस मूर्ति के ऊपर उस रस को अच्छे से लगा दे और उस मूर्ति को सूखने दे। उसके बाद थोड़ा सा गोरोचन और अष्टगंध ले, और इन दोनों को आपस में मिलाकर एक पेस्ट बना ले, और एक मोर के पंख ले ले। तो जब वो मूर्ति सूख जाए, उसके बाद उस मूर्ति के सामने वाले भाग में मोर पंख की कलम से उस पेस्ट में लगाकर आपका जिस भी व्यक्ति से विवाह करने का मन हो, उस व्यक्ति का नाम वहाँ लिख देना।
उस मूर्ति के सामने वाले भाग में। उसके बाद उस नाम को हमेशा अपने ध्यान में लाएं, यानी कि रोज आपको कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाना है और अपने ध्यान में उसी नाम को लाना है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, उस पर आपको त्राटक करना है। दोस्तों, ये प्रयोग आपको थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन सच मानिए इसका प्रभाव बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये प्रयोग बहुत ही जल्द सिद्ध होता है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों से लाचार होते हुए किसी अच्छे खानदान की लड़की के ऊपर अपनी नियत लगा ली और वो व्यक्ति उस स्त्री से विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए ये प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। दोस्तों, इस समस्या का एक और प्रयोग है। कुंचला नाम का एक वृक्ष होता है, तो सबसे पहले उस वृक्ष के पुष्प आपको प्राप्त करने हैं। उसके बाद उस पुष्प को उसी स्त्री के पास पहुंचा दें अपनी इसी भावना के साथ। उसके बाद उस स्त्री का ध्यान करें और ऐसा करने से आपकी इस समस्या का भी निवारण हो जाएगा और आपका मनपसंद जीवन साथी भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ प्रयोग हैं अमरबेल के, जिन्हें आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ना कोई साधना करनी, ना ही आपको घंटों घंटों बैठना। आप केवल इन प्रयोग को करके अपनी काफ़ी समस्याओं का निवारण कर सकते हो। बहुत ही अच्छे प्रयोग हैं, सिद्ध प्रयोग हैं। मैंने स्वयं इन प्रयोग को किया है और इनका चमत्कार देखा है। आप भी इन प्रयोग को करके इनका लाभ उठा सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नई साधना के साथ। जय गुरुदेव।